हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ टू ब्रेक और रिलीज द कार्मिक साइकिल इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आज बात करेंगे हम। तो पहले जानते हैं फ्रेंड्स, एक कार्मिक साइकिल क्या है। कार्मिक साइकिल क्या होते हैं? जब हम किसी भी लूप में बार बार फंसते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई इवेंट्स हो सकते हैं या कोई इमोशंस या फिर कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल हो सकते हैं, जहाँ पर हम बार बार फंसे रहते हैं, हम वहाँ से बाहर निकल नहीं पाते हैं। वही इवेंट्स हमारे साथ बार बार रिपीट होते हैं। तो इसी को हम कार्मिक साइकिल कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम वो लेसन्स उस इंसान से जो हमें दर्द दे रहा है, उस इंसान से अगर हम वहाँ पर जो लेसन्स हमें सीखना होता है और हम लर्न नहीं करते हैं, तो डिवाइन है ना, कोई और पर्सन को भेजते हैं हमारे पास, वही दर्द वही इवेंट को लेकर वही दर्द हमें बार बार देता रहता है, जब तक हम सीख ना पाए। वो इवेंट बार बार हमारे साथ रिपीट होता रहता है इन वन और द अदर वे। यही कार्मिक साइकिल है फ्रेंड्स। ये बार बार तब तक रिपीट रहता रहेगा जब तक हम वहाँ से कुछ सीख न ले। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना फ्रेंड्स, तब से ये कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स हमारे लाइफ में रिपीट होता रहता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। जब तक हम स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जाते, हम इसको अनुभव नहीं करते, तब तक ये हमारे साथ बार बार रिपीट होता रहता है। हर किसी का अपना अपना सोल जर्नी होता है और हर किसी का अपना अपना लेसन्स होता है इस धरती पर। तो सभी को अपना लेसन्स जो भी है उन्हें खुद से पहचानना होगा और उन्हें खुद से हील करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जब डीएम को अपने थर्ड पार्टी के साथ देखकर, मतलब डीएम को अपने पार्टनर के साथ जब डीएफ देखती है, तब उसे बहुत सोल शॉक होता है। सोल शॉक यानी कि क्या है? इंटेंस ट्रॉमेटिक इमोशनल पेन, जो एक स्पिरिचुअल पेन होता है जो हर किसी को सहने पड़ते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये जो सोल शॉक है, ये बहुत इंटेंस होता है। ये कनेक्शन का इंटेंसिटी को बताता है। ये कनेक्शन कितना इंटेंस था करके डीएफ को तभी पता चलता है जब उसे सोल शॉक मिलती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सोल शॉक जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना फ्रेंड्स, ये तब होता है जब कोई भी एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन ही ज़्यादा करके रन करता है, और जब वो रन करता है, ये कनेक्शन को लीव करता है, ट्रिगर देता है, और वो फिर कनेक्शन को रेसिस्ट करता है या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता है अपने पार्टनर को, अपने अदर ट्विन फ्लेम को, तब किसी एक को ये सोल शॉक होता ही है। डिवाइन फेमिनाइन इस समय बहुत सारा पेन अनुभव करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ट पेन उसे होता है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो अनटॉलरेबल होता है, वो सहनीय नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और वो पूरा ब्लेम अपने डीएम पर ही लगाता है। उसे लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, उसे हर्ट किया है, और इसी दर्द को वो पेन में बदलती है। मतलब उसको जो हार्ट पेन होता है वो एक स्पिरिचुअल पेन है करके उसे पता नहीं होता। तभी सिर्फ हार्ट पेन ही नहीं फ्रेंड्स, क्राउन चक्रा में पेन, सैक्रल चक्रा में पेन, बैक पेन, ऐसे बहुत सारे दर्द
डिवाइन फेमिनाइन को महसूस करने पड़ते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता ये सब उसके लाइफ में क्या हो रहा है अचानक से, क्योंकि ये सब एक सेपरेशन पीरियड में ही होता है। तो डीएफ एकदम कंफ्यूज्ड रहती है, उसे पता नहीं होता, बिल्कुल ही पता नहीं होता कि ये स्पिरिचुअल पेन है करके। बट फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो पेन है ना फ्रेंड्स, दिस इज ए 3D पेन। ओके, तो 3D पेन मतलब ये जो पेन है वो पेन है फ्रेंड्स, जो डीएफ ने अपने बचपन से दबा के रखा हुआ होता है। उसका डीएफ का ज़्यादातर जो ब्लॉकेज होता है वो रिलीज हो रहा होता है उस वक्त जब उसे ये दर्द अनुभव होता है ना फ्रेंड्स। ये वो दर्द है जो उसने लंबे समय से अपने अंदर पकड़ के रखा होता है, दबा के रखा होता है, जो कि डीएम के आने पर वो बाहर निकलने लगते हैं दर्द के रूप में, पेन के रूप में। जिस कार्मिक साइकिल्स को हमें रिलीज करना था, हमने अब तक रिलीज नहीं किए होते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कहीं ना कहीं दबा दिया होता है, इसलिए ये पेन दर्द के रूप में बाहर आते हैं फ्रेंड्स। तब ये समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, हम जो पेन सह रहे हैं ना, हमें लगता है कि हम अपने ट्विन फ्लेम की वजह से हम पेन में हैं, ट्विन फ्लेम हमें दर्द दे रहा है, हमारे डीएम हमें दर्द दे रहा है। एक्चुअली में नहीं फ्रेंड्स, हम है ना ये जो सेपरेशन क्रिएट किया हुआ है ना, ये हम ट्विन फ्लेम से नहीं बल्कि हम अपने आप से, यानी कि अपने गॉड से हम दूर हैं, ना कि ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाता है फ्रेंड्स, लेकिन जब हम गॉड से ही दूर है, गॉड से ही हम कनेक्टेड नहीं हैं, तो ट्विन फ्लेम कैसे हमारे पास आएंगे, कैसे हमसे प्यार करेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द पेन you are experiencing is not with your twin flame, it is with your God. So you should be connected with the God, you should love yourself, you should heal yourself. That is the goal, that should be the goal friends. तो फ्रेंड्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्मिक साइकिल रिलीज़ ऐसे ही कर सकते हैं, इसको ब्रेक ऐसे ही कर सकते हैं, हम खुद को हील करके, हम खुद से कनेक्ट रह के, हम गॉड से बहुत ज़्यादा प्यार करके। कार्मिक साइकिल को हम ऐसे ही रिलीज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो, डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही नहीं, उनके उनके जो वाइफ है, उनके पार्टनर है, उनके साथ ही नहीं, आपका अगर पार्टनर हो तो उनके साथ भी जो कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, वो भी हम हील कर सकते हैं। हील करके, हीलिंग का बहुत सारे प्रोसेस है, तो ये सब हमें करना पड़ेगा, डीएफ को बहुत वर्क करना पड़ेगा। So friends, cleaning your own soul will bring harmony in your life. ये तो हमें समझना ही पड़ेगा, हार्मनी हम खुद से ही ला सकते हैं, खुद से ही हम हमारे लाइफ को हार्मोनियस बना सकते हैं। अंत में इतना कहूँगी फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे ही हाथ में है। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल लॉ ऑल्सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा। तो हमें करना ही पड़ेगा अपने अंदर काम, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, तभी ही कुछ हो सकता है, तभी ही हम अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं, हमारे लाइफ में हार्मनी पा सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।